हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। यह माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने माइक्रोब्स और इसी के साथ मैंने वायरस को डिस्कस करा है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, बट डेफिनेटली अगर आप अभी बीएससी में हैं और अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आगे आने वाले समय में माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के बाकी जो कंसेप्ट है उनको भी हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। अगर आप जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द आईसीएमआर की पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एन एम्बिसेंस genome is a genome which both nucleic acid strand encode for the protein। खास बात क्या है कि कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया डीएनए। इस डीएनए को आपने सेपरेट करा और सेपरेट करके आपने एमआरएनए बनाया और इस एमआरएनए से आपने प्रोटीन। पर यह बात नहीं पता कि किस वाले स्ट्रैंड से। अगर हम ये कहें कि दोनों स्ट्रैंड आपका प्रोटीन को कोड करेगा तो ऐसे जीनोम को हम एम्बिसेंस जीनोम कहते हैं। एम्बिसेंस जीनोम कहते हैं। दिस expression strategy is found in 4 genera of segmented negative RNA virus: arenavirus, PHLE filobovirus, tuspovirus and tenuvirus, tenuvirus। तो ये जो आपका 4 वायरस की जेनरा है, इन चारों के जो जीनोम होती है उसे हम बोलते हैं एम्बिसेंस जीनोम। एरिना वायरस जो है इनवलप्ड होती है। इनवलप्ड का मतलब कि लिपिड की एक लेयर होती है। एम्बिसेंस आरएनए वायरस है विद अ सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम कंपोज्ड ऑफ द 2 सेगमेंट। जो 2 सेगमेंट है उसमें एक होता है लार्ज सेगमेंट जो कि जेड मैट्रिक्स प्रोटीन होती है एंड एल पॉलीमेरेज प्रोटीन होती है। क्या हमारा 2 सेगमेंट है, जीनोम के अंदर भी 2 सेगमेंट है, जिसमें से एक सेगमेंट को हम जीनोमिक एल सेगमेंट बोलते हैं जिसे हम लार्ज सेगमेंट कहते हैं, जो हमारा जेड मैट्रिक्स प्रोटीन और एल पॉलीमेरेज प्रोटीन बनाती है। दूसरा आपका एस या स्मॉल सेगमेंट है जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये 2 चीज बनाती हैं। The gene encoded within each segment are separated by non-coding region, जिसे हम इंटरजेनिक रीजन कहते हैं, with strong secondary structure and that is conserved 5' to 3' untranslated region at the termini of the genomic segment। समझो यहाँ पे बहुत ध्यान से। एम्बिसेंस वायरस जो होती है, इनका जीनोम 2 मतलब सेगमेंट से बना होता है। एक होता है लार्ज सेगमेंट, दूसरा होता है स्मॉल सेगमेंट। अब जो लार्ज सेगमेंट है वो 2 प्रोटीन को कोड करती है, जेड मैट्रिक्स प्रोटीन और एल पॉलीमरेज प्रोटीन। यहीं पे जो एस सेगमेंट है वो ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन को कोड करती है। पर ये जो दोनों सेगमेंट है, लार्ज सेगमेंट और जो आपका लार्ज सेगमेंट है और आपका स्मॉल सेगमेंट है, तो जो आपका लार्ज सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट है, ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के साथ सेपरेट जो होती है, ये जो सेपरेट हो रही है, इस बीच वाले चीज को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। इस बीच वाले को बोलते हैं हम नॉन कोडिंग रीजन। इसी को हम बोलते हैं
इंटरजेनिक रीजन, और ये रीजन नॉन कोडिंग रीजन या इंटरजेनिक रीजन जो है यह जो आपका नॉन कोडिंग रीजन है और इंटरजेनिक रीजन है, यह इनके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के रूप में होती है, और यह 5 प्राइम टू 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन के रूप में जीनोम सीक्वेंस के लास्ट में कंजर्व्ड रहती है। मतलब समझ रहे हो ना, एल सेगमेंट और एस सेगमेंट दो सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट के बीच में एक रीजन है जिसे नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं, जो कुछ भी कोड नहीं कर रहे, उसे हम इंटरजेनिक रीजन कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ। पर वहीं पे 5 प्राइम और 3 प्राइम पे जो इंटरजेनिक रीजन है, जिसे हम अनट्रांसलेटेड रीजन बोल रहे हैं, यह कंजर्व्ड रहती है। गॉट इट? The nucleic acid protein encode the gene to make the protein that are essential for the virus to function. These proteins direct the viral replication and packaging and carrying out other activities, such as invading the host defense. During the budding process, newly formed virus particles become enveloped or warped in at outer coat that is made by the small piece of the cell's plasma membrane. ये बात हो रही है कि उस प्रोटीन का क्या काम है, तो इसको समझने के लिए एक बार और इसको ध्यान से पढ़ो। क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन इनकोड द जीन टू मेक द प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर वायरस टू फंक्शन, क्योंकि प्रोटीन की कोड जरूरी ही होती है। दीज प्रोटीन डायरेक्ट द वायरल रिप्लिकेशन एंड पैकेजिंग एंड कैरी आउट द अदर एक्टिविटीज। ये प्रोटीन वायरल मतलब जीनोम पैकेजिंग को भी, रिप्लिकेशन, पैकेजिंग और अदर एक्टिविटीज को कैरिंग आउट करने के लिए इसेंशियल है, चाहे वो दूसरे होस्ट को इन्वेद करने के लिए हो या उस होस्ट से बाहर निकलने के लिए हो। द बडिंग प्रोसेस, न्यूली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल्स बिकम इन्वॉल्व्ड और वॉर्प्ड इन एन आउटर कोट एंड मेड फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो आपका न्यूली फॉर्म्ड वायरस पार्टिकल होती है वो इन्वेलप्ड होती है और आउटर कोट से मतलब स्मॉल पीस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपने आप को कवर कर लेती है। मतलब जब भी आप स्टडी करते हो तो आप इस तरह से बनाते हो वायरस ना। तो ये जो है स्मॉल, ये इसकी बात हो रही है। ऑल आरएनए वायरस रिप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट बोरेनोवायरस, ऑर्थोमैक्सोवायरस, रेट्रोवायरस दैट हैव अ रिप्लिकेटिव स्टेज इन न्यूक्लियाई। जितने भी आरएनए वायरस है वो सब साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेट होते हैं। ये तो छोटा सा बात है, बचा कौन सा? कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, जिसका नाम है बोरेनोवायरस, ऑर्थोमैक्सोवायरस, रेट्रोवायरस। ऑल डीएनए वायरसेस रिक्वायर अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट द पॉक्सो वायरस। जितने भी डीएनए वायरस है उन सबको न्यूक्लियस की जरूरत है, बट पॉक्सो वायरस, एस्पर वायरस एंड फाइकोडिना वायरस दे कैन रिप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म। देखो आरएनए वायरस साइटोप्लाज्म में होती है, बट कुछ को न्यूक्लियाई जरूरी है। उसी तरह सारे डीएनए वायरस को न्यूक्लियाई जो चाहिए, बट कुछ को जो है मतलब कुछ नहीं होती, जैसे पॉक्सो वायरस, एस्पर वायरस या फाइकोडिना वायरस। हेपेडिना वायरस आर द डीएनए वायरस। हेपेडिना वायरस एक डीएनए वायरस है। The virus binds to the specific receptor on the cell and the core particle enters the cell cytoplasm. This is then translocated to the nucleus where the partially double-stranded DNA is repaired by the cell to form the complete circle of DNA. ये प्रोसेस बताया गया है कि कैसे वायरस इंटर करता है। वायरस जो होता है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है और अपने कोर पार्टिकल मतलब जो उनका जीनोम होती है उसको वो सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर कर देती है और फिर वो सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है और न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए है वो रिपेयर होके एक कंप्लीट सर्कल ऑफ डीएनए को फॉर्म करती है।
Pi coronavirus contain the positive sense single standard RNA genome and replicate in the cytoplasm of infected cell, and replication of many rhabdoviruses occurs in the cytoplasm through the several of a plant infecting virus replicate in the nucleus. मतलब जो कुछ वायरसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में, कुछ वायरसेस आपका प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर भी रिप्लिकेशन करती है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्ले अ मेजर रोल इन रिप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, मेटावायरस, स्यूडोवायरस, एपिडेनोवायरस एंड कॉलिमोवायरस वायरिडी. देखो वो सारे जो कि जिनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है वो सब, उन सबको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है बहुत ही ज़रूरत होता है रिप्लिकेशन के लिए. आ गया एंटीजेनिक वेरिएशन, वही लेटेंसी के लिए. एंटीजेनिक वेरिएशन रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट different isolate of the single virus species may show the variable cross reactivity when tested with the standard serum. The influenza virus are unique among the respiratory tract virus. They undergoes a significant antigenic variation. Both the surface antigen of the influenza A virus undergoes the two type antigenic variation. एक हो गया एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और दूसरा जेनेटिक शिफ्ट. एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस आर डिटरमाइंड बाय बोथ हीम एग्लूटिनिन और द न्यूरामिनिडेज. एंटीजेनिक वेरिएशन जो होता है ये वही है कि अपने एंटीजन्स को बदल देना. डिपेंड करता है कि हमने जो ऑब्जर्व करा है तो उस समय हमें क्या मिला है, कौन एज ए एंटीजन बात हो रहा था. वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंटीजेनिक वेरिएशन रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट डिफरेंट आइसोलेट ऑफ अ सिंगल वायरस स्पीसीज मे शो द वेरिएबल क्रॉस रिएक्टिविटी व्हेन टेस्टेड विद द स्टैंडर्ड सीरम. सीरम में कुछ एंटीबॉडीज होगी. अब वो एंटीबॉडी किसी और एंटीजन के लिए बनी है सेम स्पीसीज की. दोबारा मैंने उसी स्पीसीज को आइसोलेट करा तो उन्होंने क्रॉस रिएक्टिविटी अलग दिखा दिया. उन्होंने जो एक उनका मतलब वो अलग एंटीजन दिखा रहे हैं. यह इन्फ्लुएंजा वायरस के पास सबसे अच्छा मतलब यही एक अच्छा सा उनके पास है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जिससे कि वो अपने आप को स्प्रेड बहुत ही इजीली कर लेते हैं. और इन्फ्लुएंजा के पास मैंने पहले ही बताया है कि हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज दो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं. अब है कि ये जो एंटीजेनिक वेरिएशन ला रहे हैं ये कैसे ला रहे हैं, तो इनके पीछे का दो प्रोसेस है. एक होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और दूसरा है जेनेटिक शिफ्ट. ये दोनों टर्म्स याद रखिए. जब इन फ्यूचर इम्यूनोलॉजी में पढ़ाएंगे तो हम इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. रियली दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि एंटीजेनिक वेरिएशन लाते कैसे हैं. इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस constitute a major threat to the human health. और influenza A virus genome consists of 8 single standard viral RNA segment contained in separate viral ribonucleoprotein complex that are packaged together into the single viral particles. Rotavirus, member of the family Reoviridae, are icosahedral triple layered virus with a genome consisting of 11 segment of double standard RNA. फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है डिजीज जो वायरस है उसे बोलते हैं एप्थोवायरस, जो कि पाई कोरोना वायरिडी के फैमिली के अंदर आता है. ग्रुप ए रोटावायरस बिलोंग्स टू द फैमिली रियोवायरिडी, कंसिस्ट ऑफ 11 सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएस आरएनए इनकोडिंग 6 स्ट्रक्चर वायरल प्रोटीन VP124 और VP67 and 6 non-structure protein NSP126 encoded in the triple layered protein capsid. यहाँ पे बात ये हो रही है कि ग्रुप ए रोटावायरस जो होता है ये रियोवायरिडी फैमिली में है, बट इनके पास 11 सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए है. 11 सेगमेंट है जिसमें से 6 सेगमेंट जो है स्ट्रक्चर प्रोटीन को और 6 जो होती है वो आपका नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन को कोड करती है. और ये जो कोड कर रही है या नॉन कोड कर रही है ये सब कहाँ पे होती है, तो जो प्रोटीन कैप्सिड होती है उसमें 3 लेयर होता है. जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उनकी फैमिली ऑर्थोमैक्सोवायरिडी है. इस फैमिली में इन्वेलप्ड वायरस आती है, द जीनोम ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. तो इन्फ्लुएंजा वायरस एक ऑर्थोमैक्सोवायरिडी है, यह इन्वेलप्ड वायरस है
और इनके पास जो होती है निगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सेगमेंट होता है। एडिनोवायरस जो होती है, यहाँ पे लिखा है एडिनोवायरस एक मीडियम साइज नॉन इनवेलप्ड वायरस है और आइकोसाहाइड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड कंटेनिंग अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होती है। एक SB40 साइमेन वायरस 40 जो है, यह भी नॉन इनवेलप्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है और यह पॉलीमो वायरस जीनस में आती है, फैमिली पैवोवायरिडी है। पर्वो वायरस एक नॉन इनवेलप्ड आइकोसाहाइड्रल पार्टिकल है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, यह वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज से होती है जिसे सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस कहते हैं। यह लार्ज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। वायरस होस्ट इंटरेक्शन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनान है जिसमें वायरस और होस्ट सेल स्पेसिफिक होती है। डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन द वायरस एंड इट्स होस्ट आर critical for establishment of acute infection or maintenance of the persistent infection and for the manifestation of the disease। मतलब क्या है कि एक स्टेबल वायरस होस्ट इन्फेक्शन होना चाहिए। अगर डायनेमिक इंटरेक्शन है तो वो हमारा कभी भी इन्फेक्शन को, एक्यूट इन्फेक्शन को स्टेबलिश नहीं कर सकती या हमारा इन्फेक्शन को मेंटेनेंस भी नहीं कर सकती। यहाँ पे आपका खत्म होता है मतलब वायरस और माइक्रोब से रिलेटेड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक आपने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। बहुत ही जल्दी हम ICMR और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के PYQ को लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।